नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी के दिल्ली दौरे को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा। केंद्र से बजट मिलने की उम्मीदों से जोड़ा जा रहा। अध्यक्ष भट्ट ने कहा, प्रदेश हित में हो रहे प्रयास। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में आज से चुनाव चिन्हों का होगा आवंटन। हाईकोर्ट ने 2 बजे तक लगा रखी थी रोक। पहले चरण के प्रत्याशियों को मिलेंगे सिंबल। हाईकोर्ट की सर्कुलर पर रोक। पूर्व सीएम हरीश रावत का मौन व्रत। कहा, ये फास्ट उन लोगों के लिए जो पंचायत चुनाव की धांधली के हो रहे शिकार। बीजेपी के विधायक विनोद ने कहा, बुजुर्गों को रहना चाहिए चुप। सावन का पहला सोमवार आज। उत्तराखंड के शिव मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। जल, शहद, दूध और दही से किया अभिषेक। भजन कीर्तनों का आयोजन। और उत्तराखंड में आगामी 3 से 4 दिन सामान्य मौसम रहने का अनुमान। 16 और 17 जुलाई को उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरे को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं। कई तरीके की चर्चाएं तेज हुई हैं। कोई इसे केंद्र से बजट मिलने की उम्मीद से जोड़ रहा, तो कोई इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने लगा है। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो वो राज्य हित में ही प्रयास करते हैं, और इस बार भी उम्मीद ये जताई जा रही है कि उत्तराखंड को कई विभागों से बड़े बजट आवंटन होंगे, जिससे विकास कार्यों को और गति मिलेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो राज्य के लिए कुछ न कुछ लेकर ही आते हैं। इस बार भी जिन मंत्रियों से उनकी भेंट हो रही है, मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लिए भिन्न भिन्न विभागों के दृष्टिकोण से बजट आएगा और राज्य के विकास में वो कारगर सिद्ध होगा। सावन के पहले सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मौन व्रत रखा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा ये मौन व्रत जो श्रावण के पहले सोमवार को उन लोगों को ये समर्पित है जो पंचायती राज चुनाव की धांधली के शिकार हो रहे, पंचायती राज एक्ट की अवहेलना हो रही। हरीश रावत ने कहा कि जो संस्था चुनाव करवाने के लिए विधानसभा के द्वारा अधिनियमित है, वो संस्था सत्ता के चंगुल में फंस चुकी है। उम्मीदवार पिलर टू पोस्ट दौड़ रहे हैं। कोई हाई कोर्ट में है तो कहीं कोई अलग अलग तरीके से अपनी गुहार लगा रहे हैं। ये राज्य के अंदर ग्रामीण स्तर तक यदि इस तरीके से लोकतंत्र की अवहेलना होगी, उसकी हत्या होगी, तो ये राज्य के लिए बहुत घातक है। इसलिए मैंने ये मौन उपवास रखा। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत के मौन व्रत पर भाजपा ने तंज कसा। भाजपा के विधायक दरअसल विनोद चमोली ने कहा कि बड़े बुजुर्गों का चुप रहना ही अच्छा होता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनकी ऐसी समस्या हो कि उनको चुप रहना अच्छा लगा हो। हाँ है हरीश रावत जी आजकल। मैं तो भी देख रहा था कहीं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहीं मुलाकात कर रहे थे। मौन व्रत कहाँ पर रखा, मेरी जानकारी मिली घर पर है। मेरी समझ में नहीं आता, लोग हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से क्यों ले सकते हैं। घर की समस्याएं भी हो सकती है। कई बार बड़े बुजुर्गों को चुप रहना ठीक होता है। घर के विवादों से निपटने के लिए घर में सब शांति बनाए रखते हैं। उसको राजनीतिक दृष्टि से क्यों लेते हैं। हरीश रावत जी का व्यक्तिगत जीवन नहीं है क्या? उसको भी देखना चाहिए, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। बुजुर्ग आदमी है, कोई स्थितियां ऐसी बन गई होंगी कि उनको चुप रहना ठीक लगा होगा, तो इसलिए चुप होंगे। नहीं तो राजनीति में तो बोला ही जाता है, चुप रहने से कुछ थोड़ा होता है। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का निर्णय आते ही चुनाव आयोग के द्वारा आज 2 बजे से शाम 6 बजे तक पंचायत चुनाव के चिन्ह
बांटने के निर्देश जारी हुए थे। निर्देश जारी होते हुए लोहाघाट ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी बड़ी संख्या में चुनाव चिन्ह लेने के लिए चुनाव कार्यालय में पहुंचे। चुनाव चिन्ह लेने के लिए प्रत्याशियों की भारी भीड़ रही। लोहाघाट ब्लॉक की रिटर्निंग ऑफिसर बिम्मी जोशी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दोपहर 2 बजे से चुनाव चिन्ह बांटने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जो कि शाम 5 बजे तक चली है। उन्होंने कहा कि कल यानी कि मंगलवार को सुबह 8 बजे से चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। जैसे आयोग के अभी निर्देश आए हैं उसके अनुसार हम लोगों ने प्रतीक चिन्हों का आवंटन जो है प्रारंभ कर दिया है और सभी लोग अभी आए हुए हैं। जो जिस तरह से प्रक्रिया है निर्धारित उसी के अनुसार हम लोग इसका आवंटन कर रहे हैं। 2 बजे से शुरू था और 6 बजे तक इसको किया जाना है। कल फिर से प्रारंभ होगा और कल का दिन भी इसके लिए आवंटित किया गया। जी प्रत्याशियों को तो ऐसे कुछ विशेष दिशा निर्देश नहीं है, केवल ये कहा गया है कि जो आवंटन का प्रोसेस था उसे 2 बजे से प्रारंभ कर दिया जाए नियमानुसार। मेरे को बहुत खुशी है आज हमें है चुनाव चिन्ह मिल गया। हम पहले भी सामाजिक कार्य करते रहे, जो जनता के लिए हमने स्कूल में काम किया और उसके बाद बच्चों के लिए गाड़ी लगाई और बाकी स्कूल प्राइमरी स्कूल में रास्ते का जो भी समस्या होती गांव की हम लोगों से पहले से जुड़े हुए हैं। लोगों ने आवाज़ उठाई कि आप ग्राम प्रधान का टिकट लो और पब्लिक के हमने टिकट लिया है। हो गए अभी तो गवर्नमेंट का अपना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हो, सबके साथ है। बिल्कुल हम खुश हैं। क्या मिला है? मुझे अनानास मिला है। उत्तराखंड हाईकोर्ट से पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल बता दें कि अब पंचायत चुनाव को लेकर रास्ता साफ हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह बांटने भी शुरू कर दिए, जो कि दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक किए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने आज दोपहर 2 बजे तक सिंबल बांटने पर रोक लगाई थी। इसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि एक बार फिर से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लग जाए, लेकिन अब हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ किया है। पंचायत चुनाव नियत तिथि पर होंगे। अगर किसी को किसी भी प्रक्रिया से असंतुष्टि होती है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। देखिए, चुनाव प्रक्रिया चल रही है, चुनाव डिक्लेयर हो गया है और हाईकोर्ट जिस तरह का स्टैंड लिए हुए इससे स्पष्ट लग रहा है कि वो चुनाव को बाधित नहीं होने देना चाहते हैं। हाँ, ये ठीक है, किसी को लगेगा कि इस चुनाव में जो नियमावली बनी है या जिस प्रकार से चुनाव के अंदर जो भी निर्णय हुए हैं उन निर्णयों को लेकर कोई अगर असंतुष्ट होगा तो स्वाभाविक बात है, कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं। वो हाई कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं, उसके बाद कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, वही अंतिम वर्डिक्ट होगा। लेकिन कुल मिला के चुनाव नहीं रुकने वाले हैं, ऐसी स्थिति बन गई है। उत्तराखंड में पंचायती चुनावों को लेकर एक बार फिर से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी, मतदाताओं, चुनाव और सरकार में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष ताड़ीखेत गोपाल सिंह देव ने उत्तराखंड पंचायती चुनाव में देरी पर नाराजगी जताई और कहा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को मजाक बना दिया गया है। पंचायतें इस देश में सबसे बड़ा पर्व के रूप में देखी जा रही हैं, मानी जाती हैं और उन्हीं पंचायतों को जो संविधान ने जो हमको सबसे बड़ी ताकत दी है कि जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जो हैं पंचायतों में प्रतिभाग करते हैं और लगभग 7% वोटिंग परसेंटेज पंचायतों में होता है। लेकिन उन्हीं पंचायतों में जो उत्तराखंड का चुनाव आयोग है वो लगातार सरकार की नाकामियां हैं उनको छुपाने के लिए तत्पर है और रोज चुनाव आयोग के जो कार्यक्रम हैं वो आए दिन जो है परिवर्तित होते जा रहे हैं और चुनाव आयोग जो है वो एक तरीके से सरकार की कठपुतली के रूप में काम कर रहा है। कालाढूंगी नगरपालिका के वार्ड नंबर 6 के लोगों ने कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत के साथ सैकड़ों वार्डवासियों के साथ तहसील परिसर पहुंचकर उपजिलाधिकारी परितोष वर्मा के साथ मुलाकात की है और सड़क निर्माण कार्य के बारे में जाना है और लगातार 2 पक्षों में लड़ाई होती है, इसके लिए कार्रवाई की बात भी कही है। वहीं उपजिलाधिकारी कालाढूंगी परितोष वर्मा ने बताया कि इस सड़क निर्माण को लेकर माननीय न्यायालय का स्टे है।
दो रास्ते हैं, एक पर स्टे है, उस पर हमने बात नहीं करा है। दूसरा बगल से एक दूसरा रास्ता है, उस पर सब लोगों की आम सहमति बनी है, उस रास्ते को खुलवा दिया जाए। तो एसडीएम साहब से बात की है, उन्होंने भी इसको बुला के उसको चेक कराने की बात कही है। तो मुझे लगता है कि वो रास्ता खुल जाएगा आसानी से, तो सबका काम हो जाएगा। लगातार दोनों पक्षों में मारपीट और लड़ाई झगड़ा होते रह रहा है, इसको लेकर वो मार्ग दूसरा है, उस पर हम बात नहीं कर रहे। उसमें स्टे है, कोर्ट में मामला है, उस पर हम बात नहीं कर रहे। ये दूसरा मार्ग है जिस पर हमने एसडीएम साहब से कहा है कि इसको आप चेक करें। देखिए, वार्ड नंबर 6 में एक सड़क निर्माण होना है नगर पालिका के माध्यम से, जिसमें कुछ व्यक्तिगत जमीनें भी हैं, नाप जमीनें, और जिसमें माननीय न्यायालय से स्टे भी है। तो इस रास्ते को लेकर के विवाद की स्थिति बनी है। साथ ही जब हमारे अभिलेखों का परीक्षण किया है तो इसमें एक बंदोबस्त का रास्ता हमें मिला है और इसके नापजोख करने पर सहमति बनी है और इस रास्ते को खुलवाने पर भी सहमति बनी है। तो शीघ्र ही इसकी नापजोख की जाएगी और इसको खुलवाने की कार्रवाई भी आगे है। ये वाद विवाद चल रहा है, एक ऐसा रास्ता है जो बरसाती नाला बन जाता है। ये एक मामला अभी का नहीं है, ये 23 साल पुराना मामला है। देखो, आज़ादी के समय का चल रहा है ये मामला। देश तो आज़ाद हो गया, पर हमारे यहाँ इस परेशानी से निजात नहीं मिल पाई है और हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश करी कि ये रास्ता सही से बन जाए, जो गाँव को जोड़ता है मेन हाईवे से। यहाँ पर बच्चे लोग स्कूल की ड्रेसेस खराब हो जाती है उनके नाले में चलते हुए, और एक कितने हैं 150 परिवार है, कम भी नहीं है, और कम से कम 400-450 लोग यहाँ पर रहते हैं जो ये परेशानियाँ झेल रहे हैं। तो नगर पालिका चाहती थी कि इसमें ये रोड बन के जो जनता है उनकी परेशानी का हल निकाला जाए, पर उसमें स्टे लगा है। कह रहे नगर पालिका भी कोई अपनी किसी की निजी स्वामित्व वाली जमीन पे नहीं बनाएगी। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने एक किलो 200 ग्राम चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद अवैध चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2,02,000 रुपए बताई जा रही। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़गे ने अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम को नकद 2,000 रुपए के पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा और पुलिस मुख्यालय द्वारा भी लगातार निर्देश रहते हैं, नशा मुक्त उत्तराखंड के तहत जो है नशे के ऊपर सख्त से सख्त प्रहार होना चाहिए। इसी क्रम में आईजी महोदय के निर्देशन में और बागेश्वर पुलिस द्वारा जो है एक बहुत अच्छी सफलता कल प्राप्त की गई है। कोतवाली बागेश्वर की पुलिस टीम द्वारा जो है 2 अभियुक्तों को 1.2 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस जो बरामद चरस है इसकी कीमत 2 लाख रुपए से भी अधिक है बाजार में। अभियुक्त मुकेश गोस्वामी ये थाना कपकोट का निवासी है और दीपक आर्या ये थाना थराली जिला चमोली का निवासी है। तो इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। देवप्रयाग के ठीक सामने पौड़ी जिले में लैंडस्लाइड का एक वीडियो सामने आया, जिसमें करीब 6 से 7 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। लैंडस्लाइड वाला एरिया भले ही पौड़ी जिले में पड़ता हो, लेकिन ये देवप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत आता है। लैंडस्लाइड में 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। वहीं देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी ने आपदा सचिव से मुलाकात की है और आपदा प्रभावितों की मदद को लेकर एक पत्र सौंपा है। साथ ही जिनके मकान पूरे तरीके से ध्वस्त हुए हैं, उनके रहने की और खाने की व्यवस्था की मांग भी उन्होंने की है। विधायक विनोद कंडारी ने लैंडस्लाइड में प्रभावित परिवारों के विस्थापन की भी मांग की है। वहीं आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि जो प्रभावितों के उचित मदद होगी वो की जाएगी। साथ ही आपदा विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है और नुकसान का जायजा ले रही है। तुरंत मैंने वहाँ पर जो है वहाँ के सदर पौड़ी एसडीएम से मैंने बात की और वहाँ पर जो है एक मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो अपने
पन्नीदास जिनका उनके बेटे भी घायल हैं, वो भी घायल हैं, दोनों से मेरी वार्ता भी हो गई। और 5-7 लोग जिनके मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, नगर पालिका की संपत्ति को भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इसलिए मैं तत्काल जो हूँ आपदा सचिव से मीटिंग करने आया हूँ कि तुरंत उन लोगों प्रभावितों को जो है लाभ पहुँचाया जा सके। और अभी मैं तुरंत जो है अभी मीटिंग करने बाद तुरंत मैं क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ, उनसे मेरी वार्ता हो रही है, उनसे भी। माननीय विधायक जी अभी आए थे ऑफिस में, उनके द्वारा पूरी घटना से अवगत कराया गया। वैसे मेरे पास पहले भी जानकारी मिल गई थी आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से। उसमें पहाड़ी से मलबा आया, पत्थर आया और कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 2 लोग घायल हुए हैं। घायल लोगों को तत्काल अस्पताल में पहुंचाया गया है। बाकी जिनके मकान टूटे हैं उनको मुआवजे की व्यवस्था की जा रही है और रहने की व्यवस्था की जा रही है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में तथाकथित सॉफ्टवेयर घोटाले की जांच न होने से नाराज स्टूडेंट्स ने सोमवार को देहरादून में सांकेतिक शव यात्रा निकाली है। डीएवी पीजी कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क से घंटा घर तक तकनीकी शिक्षा मंत्री वीसी और एग्जाम कंट्रोलर के प्रतीकात्मक पुतलों की शवयात्रा निकाली है। स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया है कि 6 महीने से आंदोलन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगला कदम सीएम आवास का घेराव होगा। शव यात्रा थी, 4 लोगों की थी मेन। एक हमारे यूटीयू के वाइस चांसलर ओमकार यादव, एक यूटीयू के एग्जाम कंट्रोलर वीके पटेल, एक तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल जी और एक शिक्षा सचिव रंजीत सिन्हा जी। इन चारों की इसलिए शव यात्रा निकाली गई क्योंकि बहुत पिछले 2-4 महीनों से जो है मैं यहाँ कंटिन्यू इसमें लगा हुआ हूँ, आंदोलन कर रहा हूँ इसके खिलाफ। यूट्यूब में मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ज्यादा मतलब हाई लेवल का भ्रष्टाचार चल रहा है। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनके रिजल्ट में गड़बड़ी कर दी जाती है। बच्चों की जबरदस्ती मतलब सारे आंसर सही होने के बावजूद उनकी बैक लगा दी जाती है ताकि उनसे 3-3 हजार रुपए 4-4 हजार रुपए रीचेकिंग के नाम पे वसूले जाएं और फिर उसी आंसर शीट में उन्हें पास कर दिया जाता है। सिर्फ मतलब 3-4 हजार रुपए वसूलने के लिए उनकी बैक लगाई जाती है। फिर बच्चों को डिग्रियां गलत दी जाती है, जैसे कि मैंने बताया था प्रोविजनल ईयर में अलग ईयर है, ओरिजिनल डिग्री में अलग ईयर है। तो इस तरह से बच्चों को बहुत मतलब परेशान किया जा रहा है। और जैसे कि मैंने बताया था आईटी गोपेश्वर जो कॉलेज है, वहाँ के जो डायरेक्टर है अमित अग्रवाल जी, उनकी खुद की डिग्रियां फर्जी है। मतलब सेम डेट पे उनकी 2 डिग्रियां हैं और सेम यूनिवर्सिटीज है। और मतलब इसमें देखने की बात यह है मेन चीज कि एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही डेट पे 2 वाइस चांसलर के अलग अलग साइन है, 2 अलग अलग चांसलर के साइन है, 2 अलग अलग रजिस्ट्रार के साइन है, जो सीधा सीधा फ्रॉड है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर रायबरेली में सोमवार को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया है। ये प्रदर्शन प्रदेश सरकार के द्वारा कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए कथित फर्जी मुकदमों के विरोध में किया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में जिले के सभी 5 तहसीलों महाराजगंज, सदर, डलमऊ, लालगंज और ऊंचाहार में प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि वाराणसी में 10 जुलाई को हुई घटना है, जहां प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में प्रदर्शन के दौरान कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज हुए थे। कार्यकर्ताओं ने तहसील स्तर पर ज्ञापन सौंपा है और सरकार से सभी फर्जी मुकदमों को वापस लेने की मांग की है। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का दिल्ली दौरा, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चा। केंद्र से बजट मिलने की उम्मीदों से जा रहा जोड़ा। अध्यक्ष भट्ट ने कहा प्रदेश हित में हो रहे प्रयास। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में आज से चुनाव चिन्हों का होगा आवंटन। हाईकोर्ट ने 2 बजे तक लगा रखी थी रोक। पहले चरण के प्रत्याशियों को मिले सिंबल, हाईकोर्ट की सर्कुलर पर रोक। पूर्व सीएम हरीश रावत का मौन व्रत, कहा ये फास्ट उन लोगों के लिए जो पंचायत चुनाव की धांधली के हो रहे शिकार। भाजपा विधायक विनोद बोले बुजुर्गों को रहना चाहिए चुप।
सावन का पहला सोमवार आज उत्तराखंड के शिव मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु जल, शहद, दूध और दही से किया अभिषेक। भजन कीर्तनों का किया गया आयोजन। और उत्तराखंड में आगामी 3 से 4 दिन सामान्य मौसम रहने का अनुमान। 16 और 17 जुलाई को उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।